बच्चों, आज हम सुनाएंगे पिंजरे में कैद शेर की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वह प्रतिदिन गांव के समीप तालाब में स्नान करने जाया करते थे। तालाब का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। एक दिन ब्राह्मण स्नान करके वापस आ रहे थे कि तभी उन्होंने एक पिंजरे में कैद शेर को देखा। शेर ब्राह्मण को देखकर बोला, महाराज, आप तो बड़े दयालु ब्राह्मण हैं। मेरा गला प्यास के कारण सूख रहा है। कृपा करके आप पिंजरे का दरवाजा खोल देते तो मैं पानी पी सकता। शेर, शायद तुमने इस जंगल में मासूम जानवरों का शिकार किया है, इसीलिए गांव वालों ने तुम्हें इस पिंजरे में कैद करके रखा है। अगर इस पिंजरे से मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा तो गांव वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। ब्राह्मण, आप परेशान ना हो, मैं पानी पीकर शीघ्र ही वापस चला आऊंगा। ब्राह्मण महाशय उलझन में फंस गए। यदि मैं पिंजरा खोलूं तो शेर मुझे खा सकता है, और यदि न खोलूं तो बेचारा पशु भूख प्यास के कारण मारा जाएगा। अंत में ब्राह्मण को दया आ गई और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। मूर्ख ब्राह्मण, तूने दरवाजा खोल के बहुत गलत किया है। शेर का काम है शिकार करना, और आज तू मेरा शिकार बनेगा। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। ब्राह्मण शेर की बात सुनकर थर थर कांपने लगा, लेकिन मन ही मन में बचने का उपाय भी सोच रहा था। जैसे ही शेर ने हमला करने की कोशिश की, ब्राह्मण ने हिम्मत जुटाकर शेर से कहा, मुझे खाने से पहले 4 लोगों से सलाह लेना है। यदि वो कहेंगे कि यही न्याय है तो मैं आपका शिकार बनने के लिए तैयार हूँ। शेर भी ब्राह्मण की बात से सहमत था, लेकिन जंगल में 4 लोग कहाँ से आते। तभी ब्राह्मण ने वन जीवों से राय लेने का निश्चय किया। एक बूढ़ा सा ऊंट उसी रास्ते से गुजर रहा था। ब्राह्मण ने ऊंट से राय पूछी। ऊंट मुंह बनाते हुए बोला, अरे ये इंसान कहीं दया के योग्य होते हैं? मेरे मालिक को ही देख लो। मैं जब जवान था तो खूब काम करता था, और जब बूढ़ा हो गया हूँ तो मार कर भगा दिया। शेर ऊंट की राय सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अभी 3 लोगों की राय लेना बाकी था। पास में ही एक विशाल बरगद का वृक्ष था। बरगद को भी अपने मन की भड़ास निकालने का अवसर मिल गया। वह गुस्से में बोला, मनुष्य बहुत ही लोभी होता है। सूरज की तपती धूप में मैं इनकी रक्षा करता हूँ, फिर भी मुझे ही काटते हैं। मेरी राय में सभी मनुष्यों को मार देना चाहिए, क्योंकि ये दया के लायक नहीं है। यह उत्तर सुनकर ब्राह्मण के पैर कांपने लगे। तभी उसी रास्ते से एक गधा आ रहा था। शेर ने गधे से बीती हुई सारी बात बताई। गधे भाई तो पहले से ही मार खा कर आ रहे थे। गधे महाराज गुस्से से बोले, देखो ना, मैं दिन भर मालिक का बोझा ढोता हूँ और फिर भी मुझे मारता है। जो भी रूखा सूखा मिल जाता है वो मैं खा लेता हूँ, फिर भी मुझे मारता है। शेर ने गधे से पूछा, गधे मित्र, क्या मैं ब्राह्मण को खा सकता हूँ? अवश्य मित्र, तुम इसे निश्चिंत होकर खा सकते हो। इन मनुष्यों ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। आखिर में अब एक ही पशु की राय लेनी थी। पास में ही खड़ी लोमड़ी यह सब देख रही थी। लोमड़ी आई और बोली, फैसला तो मैं कर दूंगी, लेकिन तुम सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने छोटे पिंजरे में शेर कैसे कैद था। शेर गुस्से में आकर पिंजरे में जाकर खड़ा हो गया। लोमड़ी ने पिंजरे का दरवाजा झट से बंद कर दिया। ब्राह्मण जी, आप अपने घर जाइए और जंगली पशुओं से बचकर रहिए। इस शेर की हरकतों से तंग आकर इसे पिंजरे में बंद कर दिया था। बिना सोचे समझे किसी कार्य को मत करना। इतना कहकर लोमड़ी वहां से चली गई। शेर ने भूख प्यास के कारण पिंजरे में दम तोड़ दिया। उसको उसके किए की सजा मिल गई। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।